हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके। आप पीछे टेबल पे देख रहे हो कितना सामान फैला हुआ है। सो मच ऑफ क्योस। दिस इज एग्जैक्टली वॉट कीप ऑन हैपनिंग इन आवर ब्रेन्स डे इन डे आउट। मतलब मुझे लगता है कि हमारे मॉडर्न लाइफ का प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा रियल प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी ज़्यादा हमारे माइंड में वो प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम, हम डेट सुनते हैं एग्ज़ाम की और बस हमारे अंदर घबराहट शुरू हो जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं, किसी की शादी की बात चल रही है, घर वाले शादी की बात कर रहे हैं एंड दे कीप ऑन लाइक स्पाइरल में थॉट्स चलने लग जाते हैं कि सही लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, ये सही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला आगे तो क्या हो जाएगा। अभी वो हुआ भी नहीं है और हमें उस चीज़ की टेंशन होने लग गई है। समथिंग सिमिलर हैपेंड विद मी येस्टरडे। मतलब कोई टाइनीएस्ट ऑफ, शायद स्टूपिडियस्ट ऑफ बात पे मैं इतना ज़्यादा मैंने उसमें ओवर थिंक किया, अपने थॉट्स डाल दिए अननेसेसरली टू द पॉइंट कि मैं मतलब आंसू बहाने बैठ जाऊँ। उस पॉइंट तक मैंने ओवर थिंकिंग कर ली उस पॉइंट के बारे में, और वो बहुत ही छोटा सा मुद्दा था। एंड देन एज एनी ऑफ द पर्सन, हम जो ओवर थिंकिंग के लूप में उतर जाते हैं और फिर आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग, आई वॉज जस्ट फ्लिपिंग थ्रू फ्यू ऑफ माई नोट्स या फ्यू ऑफ माई बुक्स, और उसमें हर जगह जैसे लिखा होता है कि लेट गो ऑफ योर नेगेटिव थाट्स, और ये सिर्फ आप सोच रहे हो, इट्स जस्ट योर फियर, अपने फियर बेस्ड थाट्स को हटाओ। बट कैसे कैसे हटाएं जब वो दिमाग में एकदम से फ्लड आता है ना किसी भी एक नेगेटिव थिंकिंग का। वो स्पाइरल में आपको बांध देता है कि लाइक एक नेगेटिव थॉट आया, उसके बाद एक और आया, एक और आया, एक, अब आप उस लूप में फंस चुके हो। फिर उसके बाद आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट स्पाइरल में चल रहे हैं, आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपने मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लिया उस सिचुएशन के बारे में। दैट्स हाउ योर माइंड वर्क्स। आपने एक बार उसमें बीज डाल दिया किसी नेगेटिव थॉट का, अब वो आपको उसके सारे वर्स्ट केस सिनेरियो समझा देगा। और फिर योर माइंड्स एबिलिटी, जो आप, हमारा दिमाग कई बार सोचता है कि हम सबके बिहेवियर को कंट्रोल कर लें, हम हर एक इवेंट कंट्रोल कर लें, आउटकम कंट्रोल कर लें। वो जो अभी तक हुआ भी नहीं है, फ्यूचर में जो होना है, अभी एग्जाम होना है 1 महीने बाद, दिमाग आज ही उसकी टेंशन लेके सोचेगा कि आज ही उस सबको कंट्रोल कर लूँ। इट्स सो मच ऑफ हैपनिंग हेयर, और ये बैकग्राउंड में चल रहा होता है। और ये सब दिमाग में चलते चलते हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और यहाँ ये वो सब कॉन्टीन्यूसली चले जा रहा है। मतलब ये टेबल पे सामान बिखरा हुआ दिख रहा है ना, तो आई कैन फिक्स इट, मैं इसको पहले सेट करके फिर काम करने जा सकती हूँ। बट यहाँ जो इतना सारा चल रहा है वो किसी को भी नहीं दिख रहा है। बाहर तो किसी को कभी दिखता ही नहीं है दूसरे इंसान को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें भी नहीं दिखता है। हमें बस ऐसा महसूस होता है कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड इन लाइफ। सो फर्स्ट थिंग इन लाइफ यू नीड टू एक्नॉलेज के मैं अब उस स्पाइरल नेगेटिविटी के लूप में जा रही हूँ, अब कि ये मेरे साथ हो रहा है। अब मेरे दिमाग बहुत सारे थॉट्स बनाए जा रहे हैं अंदर से। प्रॉब्लम नेगेटिव थॉट्स में नहीं है। मतलब हर किसी का दिमाग एक अच्छी चीज़ सोचता है और एक बुरी चीज़ सोच सकता है, वेरी मच दिमाग का काम है वो करना। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है सर, इनएबिलिटी टू गेट इन टू द नॉर्मल जोन, कि हम अब वापस ही नहीं, आप उस दलदल में गिरना, नेगेटिव थॉट्स के दलदल में गिरना प्रॉब्लम नहीं है, बट इतने वीक हो जाना कि हम उस दलदल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वेन यू नो कि दिस इज हैपनिंग विद यू, उस समय थोड़ा अवेयरनेस एंड अ क्लियर डिस्टिंक्शन या एक रिमाइंडर खुद को देना दैट आई एम नॉट माई माइंड। ये मेरा दिमाग मेरे साथ कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ। उस समय ये रिमाइंडर अगर आप खुद को दो तीन बार खुद को दो कि आई एम नॉट माई माइंड, ये मेरा दिमाग मेरे साथ कर रहा है, ये मेरा दिमाग मेरे साथ कर रहा है। एक चीज़ मैं भी लिख रही थी जो मैं समझ रही थी कि जो दिमाग एक ना फियरफुल थॉट्स देता है, आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बताता है, हम इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि पूरी रात ख़राब हो गई, अब हमारी अगला दिन ख़राब हो गया, अब हम इसी जोन में घूमे जा रहे हैं, अब खुश नहीं रह पा रहे हैं। एंड आई रियलाइज कि दिमाग फियर बेस्ड थॉट्स देता है, पर आप उससे जितना डरते जाओगे ना, वो आपको और डराता जाएगा, और ये एक ऐसा कुआं है जिससे आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। मतलब भूत पिशाच अब असली में भूत पिशाच नहीं है, भूत पिशाच हमारे दिमाग में रहते हैं। अब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, फियर बेस्ड थॉट्स, तो उससे जितना ज़्यादा डरते जाओगे वो उतना ज़्यादा आप पर हावी होता जाएगा। तो उसको समझना और एक बार बोलना कि आई एम नॉट माई माइंड एंड आई नो दैट माई माइंड इज़ डूइंग टू मी, ये मेरा दिमाग कर रहा है मेरे साथ, ये असली बात नहीं है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। एंड ऑल्सो अभी
जब कल मैंने सारा कुछ सोचा, द होल नाइट आई वॉज जस्ट, मतलब रात को सोने तक मेरे दिमाग में वही स्पाइरल में कुछ 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 चलता रहा. एंड टुडे मॉर्निंग आई सैट फॉर मेडिटेशन. मेडिटेशन के बाद मैंने ऐसे ही अपना फ़ोन, पुराना वाला फ़ोन में ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी एंड आई फाउंड वन स्क्रीन शॉट. आई अटैच दैट स्क्रीन शॉट हेयर. वो मैंने पता नहीं कब कौन से बुक से लिया था, वो स्क्रीन शॉट में यहाँ डाल दूँगी. और उसमें मैंने पढ़ा, मेडिटेशन करने के बाद मेरे मन में, दिमाग में सवाल भी चल रहा था कि मेरे दिमाग में ऐसा, ये सब मैं क्या सोच रही थी, वो क्या ही आ रहा था. और इस स्क्रीनशॉट में आप पढ़ो कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग हुआ एक्सेसिव एंड यू नो कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एक बार खुद को एक चीज़, ये लाइन याद दिलवाओ जो इस बुक में लिखी है, इस पूरे पेज को पढ़ो एक बार, कि सब कुछ ना नियति से होता है. जो होना है वो होगा ही, क्योंकि वो नियति में था. नियति यानी कि और डेस्टिनी ऑफ फेट, डेस्टाइन था वो. जो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो जाता तो भाई वो नहीं होना था, इसलिए नहीं हुआ. और जो नहीं होना है वो नहीं ही होना है. कई बार आपने देखा, दो लोग डेट कर रहे होते हैं, सालों साल डेट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लास्ट में एक की शादी कहीं और हो गई और दूसरे का दिल टूट गया, उसको शादी कहीं और करनी पड़ी, बिकॉज दे वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर. द सेम वे दो लोग साथ में रह रहे हैं भाई, हर समय लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और कभी ब्रेकअप हो रहा है, वापस आ रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, वापस आ रहे हैं. एट द एंड दे गॉट मैरिड बिकॉज दे वर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर. तो कुछ चीज़ जो होनी होती है वो हो ही जाती है, और जो नहीं होनी होती, आप कितनी भी माता पच्ची कर लो, वो नहीं होगी. तो सब कुछ हमारे जीवन में नियति से होता है. आप कोई कहेगा ये सिर्फ मन बहलाने की बात है. भाई मन बहलाने की बात ही सही, मन बहल रहा है ना इससे. अगर कुछ चीज़ मैं ऐसी समझ रही हूँ, कोई ऐसा लॉ में सुन रही हूँ, या कोई ऐसी ज्ञान की बात में सुन रही हूँ विच इज़ इम्पैक्टिंग मी इन अ वे दैट आई कैन स्लीप पीसफुली नाउ, आई कैन लिव माई लाइफ पीसफुली नाउ, तो वाई नॉट टू ट्रस्ट ऑन इट. तो कर लेते हैं उस पर विश्वास. और कितनी चीज़ें आप अपने आसपास देख लो, जो होनी थी वो हुई ही हैं, और जो नहीं होनी थी आपने कितनी ही मेहनत करी हो पर वो नहीं ही हुआ. अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर हम ये मैनिफेस्टेशन और भाई नाम जप कर लो, पूजा कर लो, फिर हम वो सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो होना है वो तो फिर होना ही है. मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूँ, फिर तो होगा ही होगा जो होना है. मेरे हिसाब से हम ये सब चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी. तो अगर हमें मंजिल को एक बार साइड कर दो, मंजिल तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे वो नियति में लिखा है, पर सफ़र को भी तो खूबसूरत बनाना है ना. मतलब मेरे को ट्रैक करके चढ़ के जाना है, या तो मैं रोते दहाड़े मारते हुए फैल फैल के ट्रैक तक, ऊपर तक पहुंच सकती हूँ, या तो मैं उसे खुशी खुशी आराम से शांति से, बीच में गाना चला लिया, डांस कर लिया, बीच में रुक गई, कुछ खा लिया, तब जा सकती हूँ. तो जो प्रोसेस है मेरा पूरा जर्नी तक पहुँचने का, एंड गोल तक पहुँचने का, जो भी मैं बातें, अगर आपने मेरी वीडियोस में देखा है, या जो हम नाम जब पूजा कर लो, ये टेक्निक लगा लो, डू दी एफर्मेशन, डू दी विजुअलाइजेशन, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, वो उस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए, ताकि अपने दिमाग को इस शांति के मोमेंट में ला पाओ, फिर एक्शन ले पाओ. और एक्शन लोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स उससे थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो कुछ तो इन्फ्लुएंस होता है वहाँ से. और अगर जस्ट इन केस कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, एटलीस्ट यू गेट पीस हेयर. यहाँ पे पीस आता है, दिमाग में सुकून रहता है. तो इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हैं. तो जब भी नेक्स्ट टाइम ओवर थिंकिंग हावी हो जाए और दिमाग हर वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जस्ट टेल योरसेल्फ जो होगा ना हो जाएगा अब, और जब होगा तब देख लेंगे. आज से उसके बारे में क्यों चिंता करूं जो कल होगा. अब जो होगा जब तब के तब देखी जाएगी. कुछ खराब हो जाएगा, हाँ हो जाए, महा खराब हो जाए, जब होगा तब के तब देखी जाएगी ना. मैं आज से क्या कर लूँ उसके बारे में टेंशन लेके. ऑल आई कैन डू इज़ आई कैन थिंक द बेस्ट, कि मेरे साथ सब बढ़िया होगा, मेरे साथ सब बहुत अच्छा होगा. पर जिस दिन जब वो होगा तब की तब देखी जाएगी ना, उसके बारे में मैं आज से क्यों टेंशन लूँ. सो जब लॉर्ड बुद्धा कह रहे थे कि सफरिंग इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन चूज़ कि आपको सफ़र करना है नहीं करना, उसका पेन झेलना है नहीं झेलना, ही जस्ट मेंट दिस कि एटलीस्ट यू कैन मेक योर प्रोसेस ब्यूटिफुल एंड हैव इट इन माइंड कि जो होना है वो तो होना ही है, नियति में तय है. तो कुछ लोग अब मेरी ये बात सुनने के बाद इस पर विश्वास कर लेंगे. उनकी नियति में था, उनकी ज़िंदगी यहाँ से बदलनी थी, तो उन्होंने जल्दी उस बात पर विश्वास कर लिया. और जिसकी अभी ज़िंदगी थोड़ा सा रुक के बदलनी होगी, उसके और लाइफ लेसन्स बचे होंगे, उसको भी मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा. वो उसकी नियति, उसकी फेट में लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखा है कि अभी उसका लाइफ की टाइमिंग नहीं है इस बात को समझने की. सो इट्स ऑल हैपनिंग एज पर द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ एंड एज वॉट एवर इज़ डिस्टाइंड. सो जस्ट रिलैक्स, इतना दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है. एंड आई विल शेयर ऑल माई लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड द विजडम आई हैड फ्रॉम लाइफ सो फार. अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से कुछ कुछ समझ के जो मैंने समझा है, आई विल बी शेयरिंग दैट ऑल इन दी
अपकमिंग वर्कशॉप विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th of May. टाइम है 8 से 10 बजे का. जूम पर क्लासेस होती हैं लाइव, एंड जस्ट इन केस यू मिस एनी क्लास, यूल हैव एक्सेस टू रिकॉर्डिंग्स फॉर द नेक्स्ट 30 days. लिंक कहाँ है? लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और एक पिन कमेंट में भी है, आप उसे चेक कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट, सी यू इन द वर्कशॉप. एंड यू आर नॉट योर माइंड, एंड जो नियति में होना है वो होके ही रहेगा. तो क्यों परेशान होना, क्यों दुखी होना? जस्ट स्माइल, हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस. अपना बहुत बहुत ध्यान रखो और बहुत खुश रहो. सी इन अनदर वीडियो. बाय.